नमस्ते। तो आखिर करीब 100 दिन के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिसकी ना केवल उसकी सीमा के ऊपर वार हुआ था, पहलगाम में जो 26 लोगों की हत्या हुई थी, उस पे इस देश की मौजूदा सरकार को अब समय मिला कि 100 दिन बाद उस पे चर्चा करता है। क्योंकि बाकी चीजें जो आज चर्चा चल रही है, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। उस पे मैं ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं, ये अजीब सी एक लोकतंत्र है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जब जब पहलगाम हुआ, उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई, 2 बार हुई, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए और ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री व्यस्त है। तो आज उसका उत्तर देते हुए ये कहा है, विपक्षी पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ने शायद कहा कि भाई आपसे किसने कहा, कोई टाइम तो आप ही रख रहे थे, आप अपने हिसाब से रखते, आप रात में 12 बजे रखते, रात में 2 बजे रखते, हम नहीं आते तब आप कहते कि देखो ये देश से ज्यादा इनको सोने की पड़ी है। ये आप कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जिसपे आपको इस सर्वदलीय बैठक में नहीं आया? और ये इंपॉर्टेंट था। खैर, आपने सर्वदलीय बैठक नहीं की पूरा, क्योंकि ये प्रश्न है। पूरा विपक्ष आपसे एक स्पेशल सेशन इस पे करने की बात करता रहा, आपने वो भी नहीं किया। आपने उस पर नॉर्मल मानसून सत्र में 1 हफ्ता सत्र चलने के बाद आज उसको आपने बातचीत शुरू की। मुझे ऐसा लगा कि जो अभी तक काफी लोग नहीं, लेकिन जितने लोग बोल चुके हैं, इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने, क्योंकि अब उनके पास, बीजेपी के पास राजनाथ सिंह जी को छोड़ के और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी थोड़ी स्वीकारोक्ति हो, माफ कीजिएगा, जिसकी थोड़ा एक्सेप्टेंस हो। नितिन गडकरी का है, बट नितिन गडकरी बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। कोई बहुत अच्छे वक्ता राजनाथ सिंह जी को भी नहीं माना जाएगा, लेकिन उन सारे उसमें, क्योंकि अमित शाह का तो जो भाषा है वो इतनी आक्रामक और इतनी मतलब एरोगेंट रहती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात वो सार्वजनिक मंच पे इस तरह से विपक्ष के सामने अपनी बात कहता है। उनको डराना हो, धमकाना हो, गाली गलौज दिलवाना हो, करंट लगेगा, इन सब के लिए तो ठीक है, लेकिन वो सत्ता पक्ष के मंत्री होते हुए उस गरिमा के साथ विपक्ष को एड्रेस करें, इनके पास राजनाथ सिंह को छोड़ के और कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो राजनाथ सिंह जी को ये जिम्मा सौंपा गया। राजनाथ सिंह जी भी बेचारे घिरे हुए थे, क्या करें। लेकिन राजनाथ सिंह जी बोले, और मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनाथ सिंह जी को जैसा बोलना था उन्होंने एक वही घुमा फिरा के उस पे मतलब एडजेक्टिव्स वो सब खूब लगा लगा के, वीरता, डरता, ये सब करके, उस पे कंटेंट कुछ नहीं। मैं उस पे बाद में बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ प्रश्न जो उससे उठे, जैसे गौरव गोगोई ने, आई विल रेट हिम एज, अभी तक की जितनी स्पीचेस हुई हैं उसमें गौरव गोगोई की बहुत ही हार्ड हिटिंग, वेरी डायरेक्ट, और बहुत सी बातों को उठाया है। गौरव गोगोई के अलावा रमाशंकर राजभर जी समाजवादी पार्टी से, सलेमपुर से आते हैं। एक समय में हरकेवल प्रसाद जी वहां से सांसद हुआ करते थे, उनसे बहुत व्यक्तिगत रिश्ते थे। मुझे शुरू में लगा कि सपा इनको, क्योंकि आ, वो कुछ वो नहीं थे, लेकिन फिर भी ले दे के उन्होंने सपा के, लेकिन सपा में उससे बेहतर बोलने वाले थे, लेकिन फिर भी ऐसा खराब नहीं थे। कल्याण बनर्जी साहब ने बांग्ला में बोला, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं। बहुत ही ओजस्वी भाषण, बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट। लेकिन मेरे हिसाब से कल्याण बनर्जी जी अगर हिंदी अंग्रेजी में बोलते तो उसका इफेक्ट और होता। ये इफेक्ट बंगाल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट बंगाल के हिसाब से कम होता। लेकिन वो फिर भी उनकी वो बांग्ला तो सब समझ में आती है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। टीडीपी के लोग इतनी चाटुकारिता क्यों कर रहे थे? मुझे सबसे ज्यादा आज दुख हुआ, एक समय मेरी बहुत घनिष्ठता रही थी लल्लन सिंह से। लल्लन सिंह को इतनी चाटुकारी करने की क्या जरूरत थी? खैर, मैं इन सब पे बाद में हूं। अरविंद सावंत, मतलब अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, मैं उनको भी अच्छा मानूंगा। मैं, लेकिन जो प्रश्न उठे हैं, मैं 10-12 प्रश्नों को मैंने ऐसे ही उसको करते करते कुछ वो किया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पे बात होनी चाहिए।
या जो पूछे जा रहे हैं संसद में। सबसे पहली बात यह हुई है, वो अलग अलग वक्ताओं ने, कि पहलगाम वो ऑपरेशन सिंदूर पे इसको कर रहे हैं, वो इस पूरी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पे है। लेकिन ऑपरेशन, पहली चीज है ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की वजह से हुआ। तो पहलगाम कैसे हुआ, इस पे चुप, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य। पहलगाम क्यों हुआ, इस पे चुप, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य। ये मैं वो प्रश्न कर रहा हूं जो मुझे, मेरे मन में है कि जिसपे सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिए। दूसरा, जब सरकार को यह पता था कि ट्रंप वाली बात पे वो घेरे जाएंगे, जिसको बहुत से वक्ताओं ने घेरा, गौरव गोगोई ने, सबने घेरा, विपक्ष के लोग थे, तो आपने राजनाथ सिंह जी, भाई मोदी जी का मैं समझ सकता हूं कि मोदी जी के बहुत पछड़े हैं, उनका वो ट्रंप का नाम ले लेंगे तो ट्रंप उनको मालूम नहीं क्या कर देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह से कहलवा देते, अरे किसी और छोटे मोटे से कहलवा देते, लल्लनी सिंह से कहलवा देते, नहीं। क्यों नहीं नाम लेकर कहा ट्रंप का कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, ये बात हमारे और पाकिस्तान के बीच की थी। ट्रंप का नाम लेने में क्यों डरते हैं? एक चीज और, क्यों नाम नहीं लिया, मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों नाम नहीं लिया चीन का? चीन का नाम नहीं लिया, घुमा फिरा के। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन की बात हमारे ही, और वो बात आई, फिर उसको विपक्ष के कई लोगों ने कहा, और राजनाथ सिंह जी तो रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के विभाग का मामला था। जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने साफ कहा कि भाई इस युद्ध में चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए, और चीन जो था वो सुपरवाइज कर रहा था इसको, उसके 81% से ज्यादा उसके हथियार पिछले 5 साल में पाकिस्तान को दिए उसने, जो टोटल हथियार पाकिस्तान के पास आए हैं, उस पे राजनाथ सिंह जी को, मुझे लगता है कि चुप, अब उनकी, उन लोगों की मजबूरी है, लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई चीन को। फिर एक चीज और, जब आप बार बार ये नाम लेते हैं कि पुलवामा में और हमने घर में घुस के मारा और फलाना के, पुलवामा की इंक्वायरी का क्या हुआ? क्यों नहीं आपने कहा कि देखिए साहब, हमने पुलवामा में इंक्वायरी की, दूध का दूध पानी का पानी, और हमने ऐसे ऐसे किया। 2019, आज 2025, 6 साल हो गए हैं, क्या ये देश आपसे जवाब नहीं मांगे कि पुलवामा में क्या हुआ? एक बड़ी बात, और इसको इतने फुआ ढंग से लल्लन सिंह ने किया, जो मुझे लगा कि कभी कभी मुझे लगता है ना कि मतलब आप, एक पुरानी कहावत है कि आपका अगर कोई दोस्त और दुश्मन हो, तो कम दिमाग जो दोस्त होता है, या जो बेवकूफ दोस्त है, वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक है बनिस्बत आपका कोई बुद्धिमान दुश्मन हो। और वो आज लल्लन सिंह ने बार बार प्रूफ किया। मैं उस पर आऊंगा, फिर बताऊंगा। पहली बात यह है कि मोदी जी, बार बार कहा गया सऊदी अरेबिया से दौड़े हुए आ गए, सऊदी अरेबिया से दौड़े हुए आ गए, दौड़े हुए आ गए, क्यों नहीं गए? पहलगाम क्यों नहीं गए? और लल्लन सिंह का यह स्टेटमेंट कि पहलगाम तो वो लोग गए जो मौज मस्ती करने जा रहे थे, टहलने जा रहे थे। लोग टहलने जाते हैं, अगर कहीं कोई त्रासदी होती है कहीं, वो तो लोग टहलने जाते हैं। एक और उन्होंने बहुत अच्छी चीज बात कही, जब मोदी जी का युवा के पहलगाम क्यों नहीं गए, मणिपुर तो नहीं जाते हैं, और यह भी पूछा गया कि बिहार आप गए चुनावी रैली में, तो उसको लल्लन डिफेंड करने लगे, नहीं नहीं चुनावी रैली नहीं थी, पंचायत राज का पंचायत राज डे होता है, और हर साल पंचायत राज डे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी किसी न किसी राज्य में जाते हैं, उसी के तहत आए थे। और फिर उन्होंने जो अगली बात कही, उससे मोदी जी का कितना नुकसान है फायदा हुआ, ये जरा सुन लीजिए। लल्लन जी कहते हैं कि मोदी जी ने जाके जो ऐसा काम किया कि 2014 से मैं देख रहा हूं, उसके बाद पहली बार मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया, बिहार में जाके अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया समझे। मोदी जी की अंग्रेजी दुनिया में जब जाते हैं तो अपनी फजीयत क्या कराते हैं, और कौन कौन से गंदे गंदे
उसके मुंह से अंग्रेजी बोलने के चक्कर, अंग्रेजी और संस्कृत बोलने के चक्कर में क्या क्या है, ये हम सब लोग रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। तो आप ये सब क्यों कहने की जरूरत है? एक इंपॉर्टेंट चीज और है, गौरव गोगोई ने बहुत सख्त लहजों में नाम लेके कही, पहलगाम का जिम्मेदार कौन? और उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार केवल और केवल अमित शाह, बीएसएफ वहां, सीआरपीएफ वहां, सीआईएसएफ, सब कुछ अमित शाह की, सब कुछ डायरेक्टली कंट्रोल बाय अमित शाह। अब उन्होंने ये भी कहा अमित शाह 10 दिन पहले जायजा लेने गए थे और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मनोज सिन्हा के पीछे क्यों छुप रहे हैं अमित शाह? जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? और जो एक बात मुझे ऐसा लगा कि गौरव गोगोई को मैं मतलब वो अपने को एक्सप्रेस इतने अच्छे से करेंगे, हिंदी हमारे आप जैसे उनकी हिंदी है, कोई उनकी बहुत अलंकृत हिंदी नहीं है। लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध, जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर का मतलब युद्ध नहीं था, सबक सिखाना था और टेररिस्ट, तो वो कह रहे युद्ध क्यों नहीं था, इसका मकसद ये बताना होगा। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान ने हमारी जमीन ले रखी, उसको लेने का वापस क्यों नहीं मकसद था? वाई इट वॉज नॉट अ वॉर, वाई इट वॉज नॉट अ वॉर टू टेक बैक आवर लैंड? ये प्रश्न है। एक और प्रश्न था, कोई सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, लंबे चौड़े वही पुराना, नेहरू के समय यह हुआ, 47 में यह हुआ, 62 में, उसी में छुपे रहिए। कैप्टन शिव कुमार की बात आई, जो मिलिट्री अटैचे हैं, कि जब उन्होंने कहा कि हमने जहाज खोए क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे हाथ बांध रखे थे, द कंसिडरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, इसलिए हम स्ट्राइक ठीक से नहीं कर पा रहे थे। एक बात और थी, बार बार कहा गया नो टारगेट नष्ट किए, नो टारगेट नष्ट किए। आज घुमा फिरा के 100 का नंबर लिए, लेकिन उसको आप पिन डाउन नहीं कर पाएंगे। कल के दिन कहेंगे नहीं 100 का नंबर, तो मैंने ये नहीं कहा कि क्या हुए, 100 नंबर थे, 100 नंबर थे, ये नहीं कहा कि 100 लोग मारे, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कहा, लेकिन 100 का नंबर, नो टारगेट। बहुत से लोग पूछ रहे हैं साहब, आप तो खुद ही कहते हैं कि उनके यहां 100 से ऊपर टेररिस्ट कैंप है, आपके सेना अध्यक्ष आप खुद ही कहते हैं कि 21 टारगेट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करके 9 किए, तो व्हाई नॉट 100? युद्ध चल रहा था ना, क्यों नहीं खत्म किया आपने? क्योंकि हर बार आप एक नया चीज लेके आते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। अब की किया तो ऐसे, उड़ी के बाद आपने कहा था कि अब खत्म, घर में घुस के मारेंगे, फिर उन्होंने स्ट्राइक किया पुलवामा, फिर आपने कहा कि अब घर में घुस के मारा, अब की कुछ नहीं होगा, पहलगाम, फिर आप, इसलिए क्योंकि आप अनफिनिश्ड एजेंडा रहता है, आपको अपने चुनाव की ज्यादा फिक्र रहती है। 100 से ऊपर टारगेट थे, पूरा देश आपके पीछे खड़ा था, क्यों नहीं 100 के ऊपर? ट्रंप का डर था या क्या कारण था? क्यों रुक गए? आपके बढ़े हुए कदम क्यों पीछे खींचने पड़े? एक चीज और, जो राजनाथ सिंह जी को और सब शायद सारे, उनको ये जरूरी है कि मोदी जी का नाम 4 बार ले, हर हर सेंटेंस में 4 बार आगे पीछे मोदी जी संपुट जैसे जोड़े। ब्रिक्स में बिल्कुल क्लियर किया किसी वक्ता ने विपक्ष के, कि जो ब्रिक्स में स्टेटमेंट हुआ उसमें आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने करे, उसमें JNK में जो टेरर हमला हुआ उसकी निंदा की गई, पाकिस्तान की निंदा आप कहीं नहीं करवा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाई सीज फायर व्हेन वी वर ऑन द ऑफेंसिव, वी वर मेकिंग, वो आप तो बार बार यही कहते हैं ना कि 1948 में जब हमारी फौजें कब्जा कर रही, 47 में जब फौजें आगे बढ़ रही थी, तो क्यों हमने रोका उस समय? जो 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, शायद 78,000 के आसपास, वो POK हमने क्यों रोका? एक तो ध्यान रखिएगा उस समय के वॉइसरॉय कौन थे, अंग्रेज कहाँ थे, क्या नहीं थे, मैं उस वो डिटेल, क्योंकि बात कहीं और हो जाएगी। वाई सीज फायर एट दिस? अमेरिका से क्यों डरे? आप इस पे साइलेंट है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, राजनाथ सिंह ने कई बार कहा क्यों घुट्टों पे आ गया, गिड़गड़ा रहा था, तो गिड़गड़ा रहा था तो आप अपने टर्म्स क्यों नहीं पूरे कर रहे थे?
आप कहते हैं ना कि ठीक है हम यहां नहीं, लेकिन हमारा पीओके वापस करो। अगर वो गिड़गड़ा रहा था, यू आर ऑन द ऑफेंसिव, तो आपने अपने टर्म्स क्यों नहीं पूरे करवाए? आप लोगों ने उसमें सुना, बहुत से जगह ये हुआ कि 7 कॉमन डेलीगेशन गया, 32 देशों में गया। एक चीज पूछी गई, किसी भी देश में आप कह रहे हैं बड़ी वाहवाही हुई और बहुत, किसी भी देश में उस देश के ऑफिशियल चैनल के साथ, ऑफिशियल चैनल तो ऑफिशियल विदेश विभाग या रक्षा विभाग या उनका प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ आपने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए? ये तो पूछेंगे ना, सवाल तो उठेंगे। क्योंकि ये जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्ता पक्ष में जो भी बैठे हुए नेताओं हैं, वो एक्चुअली बीजेपी एक काम क्या करती है, वो एक बहुत स्मार्ट प्ले करती है। वो फौज और बीजेपी को एक बना देती है कि आज देखिए फौज कर, फौज पे इस देश के किसी भी नागरिक, किसी भी नेता, किसी को 1% क्या राय रत्ती भी अविश्वास नहीं है। अविश्वास आपके ऊपर है। आपने इतना झूठ बोला है, इतना अविश्वास है कि आप अगर कभी सच भी बोलोगे तो लगेगा झूठी बोल रहे हो। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी इस देश की फौज के किसी भी एक्शन पे, किसी भी कार्यकलाप पे कभी एक्शन नहीं उठाया, ना आज उठाया ना पहले उठाया था। सत्ता में आप हो, आप डिसीजन आप ले रहे थे, आपने ऐसा क्यों लिया ये पूछा जा रहा है। एक तरफ आप, राजनाथ सिंह जी ने कहा ना कि हमने उनको बुलाया और प्रधानमंत्री जी ने तीनों को बुलाया और कहा जो मन हो वो करिए, उन्होंने कहा यस सर आर यू रेडी, ये सब उन्होंने भाषण दिए। तो व्हेन दे सेड दे आर रेडी, तो फिर उनको खुली छूट दे दी ना, फिर क्यों इंटरवीन किया? फिर क्यों कह रहे हैं कि जब ट्रंप ने फोन किया तो उसको क्यों नहीं, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। मेरे ख्याल में ये कल तक चलेगी चर्चा, कोशिश करेंगे कल अगर कंक्लूड होगा तो उस पर करेंगे। महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव से ज्यादा देश की जो गवर्नेंस की हालत हो गई, देश का जो लोकतंत्र है, ये बातचीत उस पर हो रही है। और शायद ये आवश्यक है ये समझना कि जो नया निजाम है, जो नया निजाम नहीं, अब तो 11 साल पुराना निजाम है, वो देश को, में लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।